दुनिया का सबसे बड़ा विनाशक हथियार रेडी कर रहा भारत। अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका भारत, अब है रूस की बारी। भारत ने वो काम कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, भारत अब उन हथियारों पर काम कर रहा है जो दुश्मन के पास तो होना छोड़िए, दुश्मन ने कभी देखे भी नहीं होंगे। दुश्मन युद्ध क्षेत्र में जब अपनी पलक झपकाएगा, उसके पहले ही एक अदृश्य हथियार पूरी दुश्मन सेना को साफ कर चुका होगा और तबाही ही तबाही होगी। जी हां, ये कल्पना नहीं, हकीकत है और भारत ऐसा कर सकता है क्योंकि भारत ने अपनी कड़ी मेहनत करके जिस तकनीक को इजाद किया है, जिस हथियार को तैयार किया है, यकीन मानिए लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिका और चीन भी उस तकनीक को हासिल कर पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। सिर्फ एक ही देश है जो ऐसा कर पाया है और वो है रूस। और अब दूसरे देश के रूप में नाम आ गया है भारत का, जिसने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई और कामयाबी पाई। अब चीन जैसे कई और देशों को भी एक साथ ही लपेटे में ले सकता है भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में ऐसा परचम लहराया है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई। यानी भारत ने इस क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए दुनिया के कई ताकतवर देशों को पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में उसी महा हथियार पर कंप्लीट बात होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और जो भी इस संबंध में आप कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हाइपरसोनिक तकनीक को हासिल कर भारत ने बजा दिया टंका। रूस के बाद दूसरा देश बना भारत, अब ऐलान करना है बाकी। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन चुका है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। हालांकि जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि आधिकारिक तौर पर अभी इस लिस्ट में सिर्फ रूस का ही नाम शामिल है, क्योंकि अमेरिका और चीन अपने यहाँ हाइपरसोनिक हथियारों के होने का दावा तो करते हैं, लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ चीन और अमेरिका के इन दावों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। 27 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों ने कमाल का काम करते हुए ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत रूस के बाद दूसरा देश बन गया जिसके पास हाइपरसोनिक तकनीक मौजूद है। दोस्तों, भारत पिछले कई वर्षों से हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने के प्रयास में जुटा हुआ था। DRDO ने पहली बार मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट एक प्रदर्शन विमान है, जो विमान 6126 से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरे, उससे हाइपरसोनिक प्लेन कहा जाता है। 20 सेकंड तक भारत ने चलाया था हाइपरसोनिक इंजन। रिजल्ट देखकर दंग रह गए थे भारत के वैज्ञानिक। दोस्तों, 2020 में HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय के लिए किया गया और उस समय इसकी रफ्तार करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तब पाकिस्तान पर हमला सिर्फ कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, यानी दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस ज्ञान के जरिए भारत बम भी गिरा सकता है, वो भी 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बेहद घातक होती है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो भारत के पास अब बिना किसी दूसरे देश की मदद लिए हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की क्षमता आ चुकी है। यानी कि रूस अगर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक भारत को देने से मना करते, उसके बाद भी DRDO के वैज्ञानिक स्वदेशी तकनीक से हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो DRDO अगले 2 से 3 साल में स्वदेशी तकनीक से स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकते हैं। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। सोचिए, 1 सेकंड में 2 किलोमीटर पहुंच जाएगी मिसाइल, यानी कि पलक झपकने से पहले ही मिसाइल 2 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन का काम तमाम भी कर देगी। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए भारत दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, HSTDV का इस्तेमाल करते हुए भारत बेहद ही कम लागत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 को तैयार करने में मदद मिलेगी। हालांकि रूस पहले ही ब्रह्मोस 2 के लिए अपनी जिरकॉन मिसाइल की तकनीक देने के लिए राजी हो चुका है, जिसे भारत और रूस संयुक्त रूप से मिलकर डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, आसान भाषा में HSTDV को मिसाइल का इंजन भी कहा जा सकता है। स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लेकर चल सकता है।
आवाज से 6 गुना तेज चलने का मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में से दुश्मन के ठिकानों को सिर्फ चंद सेकंड में ही नेस्तनाबूद किया जा सकता है। दोस्तों, आम मिसाइल बैलिस्टिक डायरेक्टरी को फॉलो करते हैं, यानी कि उनको रास्ते में ट्रैक किया जा सकता है और डिफेंस सिस्टम से उनको आराम से रोका जा सकता है। यानी जब एक आम मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है, लेकिन हाइपरसोनिक वेपन किसी तयशुदा रास्ते पर नहीं चलते, यानी दुश्मन इनको ट्रैक कर सकता है। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि डिफेंस सिस्टम को हमला होने के बाद ही पता चलेगा कि उनके देश में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा चुका है। यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कम से कम 6 मैक की होती है, यानी आवाज की स्पीड से 6 गुना। इनको 2 श्रेणियों में रखा जाता है, पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह मिसाइल मिनटों में दुनिया के कहीं भी मौजूद अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। फिलहाल के लिए अमेरिका, चीन और रूस के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका जहां परंपरागत पेलोड पर फोकस कर रहा है, वहीं चीन और रूस की सोच विनाशकारी है, क्योंकि चीन और रूस ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि इन मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर हथियारों की डिलीवरी की जाए। अगर चीन ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए किसी देश पर परमाणु बम भी गिरा सकता है, और वो देश कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया के पास इस अभियान को रोकने का अभी तक कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत ऐसा डिफेंस सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में सक्षम हो। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। यही कारण है कि भारत समेत कई देश एनर्जी वेपन, पार्टिकल बीम और अन्य नॉन काइनेटिक वेपन्स पर काम कर रहे हैं, ताकि इन हथियारों को रोकने की क्षमता हासिल की जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी परमाणु बम ले जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर लेनी चाहिए, जैसा कि चीन कर रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।